जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भद्रवा के लाल डेट ऑडिटोरियम परिसर में लगाया गया जनता दरबार। पर्यटन विभाग के आयुक्त सचिव यशामुद्दीन ने कहा कि जल्द ही भद्रवा छुएगा पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को। भारतीय सेना की 61 RR बटालियन की तरफ से आज थाना मंडी में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वीर नारियों को जरूरी परामर्श देकर परेशानियों से निजात दिलाने की गई कोशिश। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा आज एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद की उपस्थिति में बनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व वाले गौरी शंकर आज पार्टी में हुए शामिल। और सुबह से ताजा बर्फबारी के बाद तंगदर केरल और माछिल कुपवाड़ा सड़कें यातायात के लिए की गई बंद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन विभाग के आयुक्त सचिव यशामुद्दीन ने आज लाल डेट ऑडिटोरियम परिसर में जनता दरबार लगाया। इस अवसर पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह और सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोगों ने पर्यटन से जुड़ी कई मांगे रखी। इस अवसर पर उन्होंने सभी वक्ताओं को सुना और कहा कि जल्द ही भद्रवा पर्यटन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम भद्रवा में बॉलीवुड की भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह फिल्म शूटिंग के लिए भी सबसे उपयुक्त है। आप लोग बॉटम अप करना नहीं चाहते, आप हमेशा टॉप ड्रिवन रहते। मैं ये कहता हूं कि अगर ट्रांसपेरेंसी ही रखनी है तो मेरे हिसाब से अगर उस फेस्टिवल का मैं आपको उससे बेटर करके दिखाता हूं तो वो 25-30 लाख से ऊपर फेस्टिवल नहीं है। गंडोला का मैम ने आपको प्रॉमिस किया ही है कि गंडोला मैम कोशिश करेंगे कि इसी टाइम, तो मैं चाहूंगा मैम ही उस पर एचएडीपी के मैम आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया, मेरे बहुत से कंसेप्ट खुद भी क्लियर हुए मैम। आपकी जो डायरेक्शन है आई एश्योर कि उन पे हम काम करेंगे मैम। तो कीर साहब ने बताया, इन्होंने लेवेंडर के बारे में बहुत कुछ बताया। यहाँ पर आज हम ये देख सकते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, जो यहाँ की लोकल आवाम जो है उनको बेसिक चीजें वो नहीं मिल रही है अपने लिए। तो मेरे हिसाब से जो टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा। टूरिस्ट आए अच्छी बात है। चौकी में पंचायत सुनली का नायब सरपंच रहा हूं। 5 साल बैक विलेज के 5 फेस हमने देखे हैं, 5 फेस अटेंड भी किए, लेकिन जो बेसिक डिमांड्स हमने रखी थी बदकिस्मती से वो आज भी उधर की उधर ही है, पूरी नहीं। उसमें हमारा एक लिंक रोड का मसला था। मैं डीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये एक लिंक रोड का मसला सर हमारा जो है पिछले 6 साल से पड़ा हुआ है, 7 साल से। कुछ मीटर्स का है वो, और आज की डेट में लोग वहां सब्जियां उगा रहे हैं उस लिंक रोड। और सबसे नियरेस्ट पंचायत जो हमारी जो है वो टाउन के साथ है, और लोगों को वहां पर लिंक रोड नहीं, उसमें देरी क्यों हो रही है? आधा काम, आधी रोड बनी हुई है और आधे में सब्जी लगी हुई है। रीजन क्या है आज तक में पता नहीं चला है। दूसरा एक सर्कुलर रोड का हमारा इश्यू था, डिफेंस रोड भी है वो अपर प्लेजा के लिए, बहुत से बार हमने डीपीआर भी उसकी बनी। वो रोड का मसला भी उधर ही पड़ा हुआ, पिछले 10 साल से उसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो मसला भी कहीं नहीं पहुंचा। जो हमारा बैक टू विलेज का फेस रहा, उसमें ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, कुछ डिपार्टमेंट्स ने काम बहुत अच्छे किए। जो हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट जो है, मैं कहता हूं कि आरडीडी डिपार्टमेंट जो है पहले नंबर पे है, जिन्होंने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलात थी, उनको हल करने में उनका एक अहम रोल रहा है। जो हमारी पीएमएवाई की स्कीम की मैं बात करूं, नियर अबाउट 160+ हाउस होल्ड जो हमने डिपार्टमेंट आरडीडी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही हमने एक डिमांड रखी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे मेरे इरशाद साहब ने अभी बोला कि जो हमारा लकड़ी का इश्यू आता है, जैसा कि आपको पता है कि सेक्रेटरीज को हर महीने 2 बार पब्लिक दरबार करना होता है, कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो इस बार जो
2 डिस्ट्रिक्ट्स मुझे असाइन हुई थी, उनमें एक डोडा है और एक सांबा है। सो डोडा का पब्लिक दरबार हमें करना था और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट डिसीजन रहा कि डोडा का पब्लिक दरबार जो है वो भदरवा में हो, बिकॉज राइट नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द सेक्टर ऑफ टूरिज्म, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भदरवा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स एरिया और सर्किट आप कह सकते हैं इन जम्मू डिवीजन। तो अगर जम्मू डिवीजन के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और जेके यूटी, तो भदरवा में बहुत अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल है। पब्लिक दरबार आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हेडक्वार्टर से हट के पब्लिक दरबार करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में जो उनकी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं लोगों की या छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि वो अपने तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है सरकार की, जिसमें सेक्रेटरीज खुद यानी कि JNK गवर्नमेंट खुद चल के लोगों के डोर स्टेप पे आती है और वहीं आके उनके पास आके उनके बीच में बैठ के उनकी डिमांड सुनती है, और बहुत सारी डिमांड्स पे साइमल्टेनियसली काम भी होता है। कुछ काम हुए भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों से इंटरैक्ट करने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत सारी फील्ड की रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं। जो हमारी नीचे पूरी सरकारी मशीनरी है वो अलर्ट रहती है, मुस्तैद रहती है। तो यही इन पब्लिक दरबार का स्पिरिट है और मुझे लगता है इससे बहुत फायदा जनता को मिलता है। भदरवा को एक तो फोकस एरिया के तौर पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमें कहा गया था कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अब बन रही है कि 5-7 फोकस एरियाज हमें दोनों ही डिविजन्स में उठाने हैं। आज भारतीय सेना की 61 बटालियन द्वारा एक परामर्श केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजौरी जिले के थाना मंडी क्षेत्र से संबंधित भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों के लिए डिग्री कॉलेज थाना मंडी में एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें थाना मंडी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी शिकायतों को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया और कई वीर नारियों को जरूरी परामर्श देकर उन्हें आ रही परेशानियों से निजात भी दिलाया गया। Thank you very much. Respected CEO और 61 RR के all officers, JCOs, NCOs का स्वागत करता हूँ। तमाम थाना मंडी के सिविलियन और एक्स सर्विसमैन की तरफ से मैं उम्मीद करूंगा ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन या सिविल की अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो उनको वो सामान वहां से दिया जाए। नंबर 2 पॉइंट, हमारे एक्स सर्विसमैन के पास गन्ने हैं। इसके बारे में अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन रजौरी का जो स्टेशन हेडक्वार्टर है, आपका वेलफेयर का सारा काम एक्चुअल उनके अंदर आता है। वही जाते हैं ना अपना कोई क्या बोलते हैं 61 RR जो है शर्मा साहब, आपने मेरे ख्याल रामबन में भी सर्व किया। मुस्लिम मिलिटेंट जो वहां सक्रिय था, उससे बहुत बड़ा एम्युनिशन आपने जब्त किया था जो 2 बोरियों में भर के था। ये एक हिस्ट्री है। वो अटैक हुआ तो मिलिटेंट वहां से भाग और शाम को आस पास के जितने भी रिश्तेदारी में लोग आते हैं सबका ध्यान रखते हैं। सभी को परिवार क्या करता है, तरक्की करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसी परिवार में अब फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से अपने परिवार का आप ख्याल रखते हैं, ऐसे ही आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना है। अगर एक एक्स सर्विसमैन को किसी चीज का पता लग रहा है कि जिससे उसका फायदा हो रहा है, तो उसको साथ में साथी जो है, नजदीक में जो भी एक्स सर्विसमैन की फैमिली है, बच्चे हैं, उनको बताना है, सही राह दिखानी है। सभी का अनोनिमस कैफियत को कहते हैं।
मेरे ख्याल में यहाँ काफी अदब और ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं जो उर्दू को काफी लगन प्यार से समझते भी हैं और बोलते भी हैं। एंड सीओ साहब, आई मस्ट टेल यू एवरीबॉडी इज अ गुड ऑडिटर, सो यू नीड टू बकल अप फॉर दैट। यहाँ हर कोई अच्छा मुकर्रर है और जुबान के ऊपर अच्छी खासी दस्तरस रखता है, तो काफी खुशी हुई। मेरे बुजुर्ग भी हैं कुछ, इनसे भी सीखने का मौका मिलता है। तो अगर ऐसे रहनुमा हमारे हों, ऐसे बुजुर्ग हों, समाज के अंदर ऐसे लोग हों, तो काफी कुछ हम जैसे बड़ी ऑफिसर्स को सीखने का भी मौका मिलता है। इसलिए मैंने सीओ साहब ने कहा कि यह हर कोई अच्छा मुकर्रर है, आप इस चीज की तैयारी कर लें, बिकॉज यू हैव टू कोप विद दैट। खैर, आज का मौका तो किसी सीएसडी के साथ में काउंटर खोला जाएगा कि जब भी आप आते हो तो ये क्या है, बहाना हो जाएगा। आए खुद अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपने ये परेशानी मुझे आ रही है, ये डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, तो हमारे पास अप्रोच कीजिए, आपको आगे का जरिया बता दिया जाएगा कि आपने यहां जाना है, ये कार्रवाई करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके दो चीजों का समाधान हो रहा है, आपको जाना नहीं पड़ा, आप आगे यहाँ पर बातचीत कर ली, सामान ले लिया। दूसरा, अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी समाधान हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि फिर दोबारा उसकी तरफ आना नहीं, अगली बार जब भी आते हो आपने पक्का उसका पूछना है कि क्या इसका प्रोग्रेस हुआ है। जब यहाँ पे आरआर तैनात हुई और आरआर के मतलब हमने सुना था, क्या मेरे भाइयों सही बताना कि हमारी हिंदुस्तानी फौज में बिगड़ा तिगड़ा नौजवान जो होता है उसको आरआर में भेजा जाता है। तो हमने यही बात जब ब्रिगेडियर साहब से की और सीओ साहब से की, ब्रिगेडियर साहब ने कहा भाई आप घबराओ मत। 3 दिन वो रोमियो फोर्स के हेडक्वार्टर में जाके बैठे पलमा में, और 3 दिन के बाद जब वो फौज आई, और आज मेरा ख्याल है तहसील थन्ना मंडी का हर बच्चा से लेके बूढ़े तक जो है वो सल्यूट करता है कि पहुंची। आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है, आज आर्मी ने 61 आर की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर ने जो ये प्रोग्राम किया है एक्स सर्विसमैन के लिए, और इसका हम बहुत तहे दिल से इनका वेलकम करते हैं कि एक नई बटालियन होने के बावजूद ही यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आते आते यहाँ की थाना मंडी को, पब्लिक को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है, और हम इस चीज़ का उम्मीद रखेंगे कि ये इस चीज़ को आगे तक बढ़ाएंगे, और हम सभी एक्स सर्विसमैन इस चीज़ का मिलके और यहाँ थाना मंडी की लोकल पब्लिक जो भी है इस चीज़ का साथ देंगे, बर्ताव करेंगे, और पूरी आवाम इस चीज़ को लेकर साथ चल रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद मुख्य तौर से मौजूद रहे। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान बनी निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्तित्व और कार्यकर्ता गौरी शंकर आज अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की उपस्थिति में आज पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। वहीं सभी को संबोधित करते हुए आजाद ने सभी से पार्टी को मजबूती देने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने के जरूरी निर्देश दिए। और हाथ खड़े करें। पत्नी समेत करना है ना, जिसको पत्नी दूसरी वो पार्टी में रखना, एक ही हाथ खड़ो, दूसरे और ऐसे दोनों। ए बुजुर्ग काका, आपका क्या इरादा? हाँ मौलाना, हाँ ये भी एक धर्म होता है। हाँ, धर्म अपनी तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से, नहीं तो घर में पिटाई होगी कि हमने भी जाना था उधर तो आपने क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम पढ़ेंगे। कुमार जी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। श्री सुरेंद्र कुमार जी सीनियर बीजेपी लीडर है बनी के। श्री अशोक कुमार जी हैं सरपंच। श्री अशोक कुमार जी सरपंच। श्री विजय सिंह जी हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर सिटी से। श्री राहुल कुमार जी हैं। श्री अमीर चंद जी है सरपंच को दो। श्री हंसराज जी है। श्री उत्तम चंद जी है। श्री हंसराज। श्री नरेंद्र कुमार जी है। श्री ईश्वरदास या बकरवाल हो या शेड्यूल कास्ट, सब धर्मों के लोग हो,
तो इन्होंने अपने छोटे पैमाने पे ये साबित कर दिया है कि सब धर्मों के स्वास्थ्य का, सब धर्मों की सेहत का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए ये बड़ा काम जब देंगे इनको विधायक का, और क्या पता विधायक से भी आगे जाएं, इस वक्त जो आगे आ गया उनकी बारी आएगी, हाँ? जो पीछे रह गया तो रह गया। इसमें तो मेहनत करने की जरूरत है। अब बहुत नजदीक आ गया इलेक्शन, पार्लियामेंट का भी, पार्लियामेंट का और विधानसभा दोनों के लिए मेहनत करनी है सब लीडरों ने और सभी वर्कर ने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, आप दूर नहीं है। हम अगर इधर से नहीं पकड़े तो उधर से भादरवा से पकड़ेंगे, भादरवा से नहीं पकड़ेंगे तो चंबा से पकड़ेंगे, दिलहौजी से पकड़ेंगे। मैंने एक शुरू किया था काम, दिलहौजी से आपका बनी सिर्फ 1 घंटा है, उसको चौड़ा कराना था भादरवा तक, तकरीबन 2 लेन 3 लेन, लेकिन उसके बाद ही मेरी मुद्दत खत्म हो गई, टर्म खत्म हो गई। तो 2 लेन बनने का आज मैंने, उस वक्त 1 घंटा लगता था दिलहौजी थे से बनी, आप कहते हैं कि वो इतनी खराब है कि 3 घंटे लगते हैं। परिषद है, जिला परिषद है, म्यूनसिपैलिटीज है, टाउन एरियाज हैं, पंच सरपंच हैं। रखो भाई, ये इतने बेवकूफ हैं कि मुंह में डालेंगे। ये भी अक्लमंद लोग हैं। तैयारी तो हर इलेक्शन की। सर ज्वाइनिंग से कितना फायदा होगा? देखो, जिस दिन हमने पार्टी छोड़ी, आज 1.5 साल है, उस दिन से मीटिंगें हुई। अभी तक में कोई 600 मीटिंगें मैं खुद किया है। सब लोगों ने मिलके 5-6 हज़ार मीटिंग। हम वो कांग्रेस पार्टी नहीं जहां जब इलेक्शन अनाउंस होता था फिर प्रोग्राम बनता था। हमने अपनी 95% कैंपेन कर। आजाद साहब, आपने कहा कांग्रेस छोड़ी, तब से इलेक्शन मोड में है, कांग्रेस में स्प्लिट देखने को मिल रहा है। बार हो, ये पहले पतली। अब आजाद साहब, जिस तरह से कमलनाथ के जाने की अफवाहें हैं, अनंत शर्मा, मनीष तिवारी, ठाकुर सिद्धू तक का नाम आ रहा है, किस तरह देखते हैं? जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, ऐसे लग रहा है कि खत्म होने वाली। मैंने इनको बताया, हम में से इस पार्टी में बहुत सारे लोग कांग्रेस की बुनियाद थी, फाउंडेशन थी, और जब फाउंडेशन में से एक ईंट निकल जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता सब ईंटें निकल जाती है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी में मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान कई डिग्री तक गिर गया। उन्होंने बताया कि सुबह से ही कश्मीर के सभी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की सूचना है और श्रीनगर शहर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बताया जा रहा है कि बर्फबारी के कारण मुख्य घाटी को कुपवाड़ा जिले के माछिल, बांदीपुरा जिले के गुरेज और गांधरबल जिले के सोनमर्ग जैसे दूरदराज के इलाकों से जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो गई हैं। कश्मीर के शोपियां जिले को जम्मू संभाग के राजौरी पुंछ इलाके से जोड़ने वाली मुगल रोड भी बर्फबारी के कारण बंद कर दी गई है। मौसम कार्यालय ने अगले 3 दिनों में कश्मीर घाटी में बर्फबारी या बारिश के रूप में मध्यम से भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर कैपलैया ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी कि पश्चिमी विक्षोभ कल रात से जम्मू कश्मीर को प्रभावित कर रहा है और कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर बर्फ जमा होने से सड़कें प्रभावित होती हैं तो हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें हैं और जनशक्ति किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैपलैया ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता अस्पतालों, हवाई अड्डों और मुख्य सड़कों के रास्ते साफ करना है। उन्होंने कहा कि अगर कल रात से घाटी में मौसम की कोई भी अनियमितता प्रभावित हो रही है तो हम तैयार हैं। कि हमारा डिपार्टमेंट जो है इसका विंटर में एक मेन जो टास्क रहता है स्नो क्लियरेंस का, मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस। हम मशीनरी यूज़ करते हैं फॉर क्लियरेंस ऑफ द स्नोफॉल फ्रॉम द रोड्स। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम 15 नवंबर से ही रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपको पता ही है इस बार थोड़ा ड्राई सीजन चला गया
बट अब जैसे प्रेडिक्शन की गई है कि आज रात से या कल से जो है स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, तो हम इसके लिए तैयार हैं, फुली तैयार हैं। ऐसा लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। हमारे पास इस टाइम तो 16 स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम्स है, वो जो 15 नवंबर से चालू हैं, और हमारे कम से कम जो है 300 मशीन जो है, जो बहुत ही अच्छी मशीन्स हैं, जो हमने बाहर से भी कुछ प्रोक्योर की हैं, इस साल नई मशीन लाई हैं, तो दे आर रेडी, ऑपरेटर्स भी रेडी है जो, और हमारी मशीनरी भी रेडी है। तो नॉर्मली हमारा एक मॉक ड्रिल रहता है बिफोर जो स्नोफॉल रहता है, तो हर एक डिवीजन ने वैसा मॉक ड्रिल किया हुआ है, हमने भी किया था कल अपने कैंपस में, तो वी आर रेडी फॉर दैट, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बाइफिकेशन करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि हायर रीचेस में और लोअर प्लेन्स में कितना मशीनरी है, बट हमारा प्रायोरिटी जो रहता है इसमें फर्स्ट रहता है कि जो हमारे मेन रोड्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और जो श्रीनगर सिटी की बात अगर करेंगे तो मेन रोड्स जो रहते हैं, हॉस्पिटल्स को जो रोड जाते हैं, जो PHE इंस्टॉलेशंस को जो रोड जाते हैं, पावर्स जो हमारे सब स्टेशन जो रहते हैं वहाँ जो रोड जाते हैं उनका क्लियरेंस रहता है। सब्सिक्वेंटली हम VIP रोड्स है जो बाकी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको भी क्लियर कर देते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अब्दुल गनी वकील ने आज केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में आगामी संसद चुनाव से पहले विश्वास निर्माण उपाय लागू करने का आग्रह किया। राफियाबाद में एक पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए वकील ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने सहित चुनावी प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर भी जोर दिया। वकील साहब जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद। पार्लियामेंट पे सलाम उस पर कि जिसने की बात करेंगे। We have been disbanded our Jammu and Kashmir या रफियाबाद तस्वर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम यूथ को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में यूथ को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि तो हमें आगे चल के वी शुड कम फॉरवर्ड, हमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना है, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बेस्ट जो हमारा लीडर है, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, इनको चुनना, एक बेस्ट लीडर को चुनना है कि वी शुड लिव एवरीबॉडी। तो हमें सबको आगे लाना है कि हमें एक बेस्ट लीडर चुनना है, क्योंकि पीछे पास्ट में हमने देखा था कि पास्ट में जो भी हुकूमतें आई थी कि उन्होंने जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन फ्यूचर हमारा यही मकसद है कि हम यूथ को एज ए प्रेसिडेंट मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर हम आगे जाके हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना है कि वी शुड कास्ट अवर वोट टू सजागनी दो एंड वी शुड कास्ट अवर वोट टू अब्दुल वकील साहब। हमारी पार्टी ने हर ब्लॉक में कन्वेंशन मुनक़्क़द करने का फैसला किया है और प्रेसिडेंट साहब के आदेश है और हम हर जगह हर कन्वेंशन में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट करीब कम हो रहा है। अब हम बारामूला में जा रहे हैं। पिछले दिन हमने सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी का कन्वेंशन किया, आज हमने रफियाबाद का किया, और इसका मकसद है इन कन्वेंशनों का तंजीम को मजबूत करने के साथ साथ तंजीम को आने वाले पार्लियामेंट्री इंतखाबात के लिए तैयार करना। ये सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं आज से ही हमारे जो कारकुन हैं तैयार रहें। इसलिए हमारा आज का कन्वेंशन का मकसद यही था कि आने वाले लोकसभा के इंतखाबात के लिए हमारे वर्करों को जागरूक करना, तैयार रहना, क्योंकि और सबसे बड़ा जो यह हमने वर्करों को हिदायत की कि वो लोगों को, अवाम को उन दुगली पॉलिसी से आगाह करें जो आज तक ट्रेडिशनल पार्टीज जो है नेशनल काउंसिल PDP ने इख्तियार की थी। क्योंकि जब वो पावर में आते हैं एक बात कहते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं दूसरी बात कहते हैं। ये उनका हमेशा यही तरीका रहा है, लेकिन जब पावर हासिल करते हैं तो आज तक उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि 40 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लीडरशिप ने ऑटोनॉमी का नारा लगाया। आयुक्त SMC डॉक्टर ओवैस अहमद ने जल कार्य प्रभाग SMC के संचालन और पहल की गहन समीक्षा की। समीक्षा का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रदान करने में डिवीजन की प्रगति का आंकलन करना और श्रीनगर शहर में भविष्य के जल प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति बनाना रहा। समीक्षा के दौरान आयुक्त SMC ने श्रीनगर के निवासियों को सुरक्षित और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल कार्य प्रभाग SMC द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। समीक्षा का उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रभाग की दक्षता और सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना भी रहा।
आफ्ताब खान, पहाड़ी युवा नेता ब्लॉक मनकोट जिला पुंछ ने पीर पंजाल के लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जम्मू में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से रैली में शामिल होने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 साल के अंदर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानक प्रक्रियाओं के साथ बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास कार्य किए हैं, जिसके कारण इस उन्नत युग में यहाँ के लोगों को उनके बुनियादी अधिकार और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आफ्ताब खान, ब्लॉक मनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, 20 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू में आ रहे हैं। तमाम हमारी जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं 20 तारीख को जम्मू में पहुंचे। बिलखुसूस हमारे पीर पंजाल के लोग, डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो या रजौरी हो, जितने भी हमारे लोग हैं वो 20 तारीख को जम्मू पहुंचे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नए सिलसिले में वहाँ हमारे लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में वहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि जैसे 9-10 साल से पीछे 10 साल बेमिसाल जैसे कहा गया था, वो 10 साल के हमारे काम वो गिनवाएंगे और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आगे वो नए प्रोजेक्ट हमारे लोगों को बताएंगे। उस सिलसिले में हमारी 20 तारीख को वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली है। वही मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को, बुरजोरी के लोगों को, बिलखसूस मेंढर हो, ब्लॉक मनकोट हो या बालाकोट हो, आप सब लोगों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। कल आप 10 बजे अपने रूट्स पे पहुंचे, गाड़ी आपके लिए वहां खड़ी होगी और गाड़ियों पे बैठ के वो रवाना जम्मू निकले। आपके लिए, लोगों के लिए सब वहां पे इंतजाम किया गया है। इस सिलसिले में हमारी तहसीलदार मनकोट मारूफ कादरी साहब से भी इस सिलसिले में मीटिंग हुई। उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है कि हमारा आपके साथ पूरा ताउन होगा। कुलदीप कश्मीरी की पुस्तक साइलेंट क्राइज का आज पुस्तक विमोचन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विस्थापित हुए कश्मीरियों की दर्दनाक कहानी और उनके द्वारा गुजारे गए उन सिसकियों भरे पलों की किसी भी सरकार ने बात नहीं पूछी और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त किया। और वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एक और रस्म हम निभाएंगे। बुके गुलदस्तरिला पंडिता जी, डॉक्टर सरला पंडिता जी, आपसे गुजारिश है आप मंच पे आएंगे और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुशील राजदान साहब को एक बुके। हमारे मौजूद मेहमानों के कर कमलों से इस किताब की रस्म रुनमाई और से हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। रूही थर मैडम है यहाँ पे। शुक्रिया सर, आप तशरीफ रखेंगे। शिवन जी संतोष। एक वर्लपूर्ण फंसी है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर से विस्थापन होने के बाद हमारा आने वाला कि क्या हम अपने ज़मीन के साथ दोबारा जुड़ पाएंगे, हमारी जो उम्मीदें। लेकिन मुझे इस चीज़ कम्युनिटी के बीच में उनकी पहली जिम्मेदारी है उसको रेस्टोर करने के लिए कदम आगे बढ़ाना। उसके साथ साथ हमारी मरकजी सरकार जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी कम्युनिटी को वो भरोसा दिलाएं। पनाह गुज़ीन की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, यरगमाल का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ पिछले 34 साल से। बहुत दर दर की ठोकरें खाने के बाद हमने एक्टिव पार्ट भी लिया कि भाई कश्मीरी पंडित जो विस्थापित जो लोग हैं उनके निवारण के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए किसी सरकार ने कुछ किया नहीं। हम सिसकते रह गए, दुबकते रह गए और फाइनली जब सुनवाई किसी जगह नहीं हुई तो मैंने एक किताब का आयोजन किया। पिछले 6 महीने से मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ये आपके सामने बता रहा हूँ मैं। इस किताब का नाम है साइलेंट क्राइज। साइलेंट क्राइज का मतलब खामोश चीखें। हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है।
अब हमारी उम्मीदें हैं वज़ीर आज़म साहब से, एक कैपेबल इंसान के हाथ में बागडोर है। महंत राजेश बिट्टू ने आज प्रशंसा करते हुए कहा कि विदेश में रहकर डोगरी भाषा को बढ़ावा दे रहे अजय माथुर अपने सामाजिक जिम्मेदारी को भी बेहतर तरीके के साथ निभा रहे हैं। उनका कहना है कि विदेश में रहने के बावजूद उनका हमेशा से ही प्रयास रहता है कि समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवाएं की जाए। महंत राजेश बिट्टू ने यह बात आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 में एक जरूरतमंद परिवार के निर्माण कार्य जो अजय माथुर द्वारा दिए गए सहयोग के साथ बनाया जा रहा है उसके निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद कही। महंत ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो अपने इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए इस तरह के कार्यों को करते हैं। में फख्र भी है कि भाई होने के नाते तो होता ही है परिवार में कि एक हमारे ही परिवार से, हमारे घर से ही गया हुआ, और भी लोग काफ़ी बाहर गए हैं, लेकिन एक चिंता और चिंतन जो अपने लोगों का किया जाता है वो अजय के अंदर है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय माथुर जी का कि जिन्होंने इस टूर में आकर के एक ये आप देख रहे हैं सारा इसका निर्माण करवाया, और साथ में एक हमारे गरीब लड़की थी उसकी शादी के लिए वहाँ गए, उसकी शादी के अंदर भी उन्होंने पूरी बारात का भी और उसको भी जो आशीर्वाद दिया। तो जब भी वो आए कुछ न कुछ करके जाए, जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल में बाथरूम का निर्माण करवाना, चाहे जख के अंदर किसी को स्कूटी देना, चाहे उस एरिया में जाकर के किसी के मकान का निर्माण करवा के देना। आज हमारे साथ विक्रम संधू जी जो भारतीय जनता पार्टी जो के मंडल अध्यक्ष हैं, चंदन जी, बाकी साथी सारे हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध रहेगा सभी से कि जो लोग हैं मिल के प्रयास करें। जैसे अजय माथुर जी ने डोगरी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जहाँ पे हुआ, और उसके साथ उनकी धर्मपत्नी मरीना माथुर ने बड़े अच्छे मंत्रों के साथ अखंड परमधाम नौनाथ में और वरिंदर जी के भागवत के अंदर मंत्र मुक्त कर दिया। उन्हीं के साथ उनकी माया पद्मनी जो उनकी बेटी है और उनका बेटा जूलियन माथुर जो है, उन्होंने भी अपने सैक्सोफोन से जो राष्ट्रीय गीत की जब धुन बजी। डोडा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कई लोग आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका हार पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। मुबारक है बहुत बहुत, और कांग्रेस का मजबूत करना है। इसके बारे में ये है कि एक्चुअली आज हमने यहाँ पे एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी कि जितने भी हमारे कांग्रेस के पुराने वर्कर्स हैं उनसे हमने मिलना था, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रहे हैं, उनकी हम तैयारी में हैं, उसी प्रिपरेशन में अभी हम लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में हमने यहाँ एक वर्कर मीटिंग रखी हुई थी आज, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो ये मीटिंग आपने देखा कि एक जलसे का इसने शक्ल इख्तियार कर ली और ये बहुत ज्यादा लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हो गए। हमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम बहुत दूर दराज की पंचायत में आज एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जलसा हुआ और फिर आपने देखा कि जो लोगों की हमने बातें सुनी, इन सभी बातों में हमने पाया कि लोगों के अंदर इस वक्त बहुत आक्रोश है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि जितनी भी बाकी पार्टियां हैं वो यहाँ आके और इन लोगों के साथ उन्होंने एक धोखाधड़ी की हुई है और इन लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं, जुमलेबाजियां की हैं। इसलिए ये लोगों की जो आज हमने बातें सुनी, इनकी परेशानियां सुनी और यही हम इन सब से जो है बात करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ तो भाई लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। एसएमसी आयुक्त द्वारा आज ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र में लगभग सैकड़ों लाइटें लगाई गई, जिसके लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ डीपीएपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपोरी ने एसएमसी की इस पहल का स्वागत किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन आज योगी एलजी के मार्गदर्शन में एसएमसी आयुक्त ने लोगों की इस लंबित मांग को पूरा कर दिखाया।
तम त्राय खोर बुन मगर सिर्फ टाकरवारी टाकरवारी बख्शुपुरा टेंगपुरा गोरीपुरा ये इलाकों से हर वक्त नजरअंदाज चाहे कस हुकूमत आए तुमो कर जरूरत लगा लाइक टाकरवारी मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमिश्नर साहब शुक्र गुजार बिल्कुल छेदर साहब शुक्र गुजार कंसर्न डिपार्टमेंट जई साहब शुक्र गुजार कि यम साथ में ये मुतालबा वातो कमिश्नर साहब तमे साथ पूरी तौर ऑर्डर कि यपर वो गुलाम नबी साहब लाइट लागने खास कर टाकरवारी मनाईमाना मनपुरा टेंगपुर बख्शुपुरा टाकरवारी संगम डनवर मालपुरा गोरीपुरा सारी अलग लाइट घर घर लग लाइट यपर कॉल नजरअंदाज सठा शुक्र गुजार कमिश्नर साहबन डॉक्टर उवैस साहब कमिश्नर एस एफ श्रीनगर तम सठा शुक्र गुजार कि तम कोर मेन यह ख्वाब पूर मान इलाक ख्वाब कोर पूर मान बुजुर्गन नौजवान ख्वाब को तम पूर यह टाकरवारी बख्शुपुरा टेंगपुरा वक्त वक्त एनएचपीसी की आधिकारिक क्षेत्र ज्योतिपुरम में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए हुए कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से मौके पर मौजूद लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ समाज में उभरी हुई कुरीतियों को भी प्रकट किया। कई रचनाओं पर लोगों ने तालियां बजाकर कवियों का हौसला बढ़ाया। कवि सम्मेलन में डीसी रियासी विशेषपाल महाजन मुख्य तौर से मौजूद रहे। उनके साथ जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों और स्लाल प्रोजेक्ट के प्रमुख अनीश गोरहाव अधिकारी भी उपस्थित रहे। आए हुए सभी कवियों के एनएचपीसी स्लाल प्रोजेक्ट की तरफ से सम्मानित भी किया गया। आए हुए सभी कवियों को एनएचपीसी स्लाल प्रोजेक्ट की तरफ से सम्मानित भी किया गया। पाकिस्तान चाइना डोकलाम से होते हुए भले ससुरा दिल्ली तक कब्जा कर ले, हमें लगता कुछ हो ही नहीं रहा है। चाइना चाहे जो कर डाले, और पाकिस्तान वाला अगर हमारा एक विकेट भी ले लेता है तो हमें लगता है दिल्ली पे कब्जा कर लेके आए। हमारा युद्ध उन्हीं से होता है, हम उन्हीं से लड़ना भी चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग जब हम लोग लड़ने जाते हैं, हमारे सैनिक लड़ने जाते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाते हैं। मेरा ये पक्का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक भी अपने वालिदैन की दुआएं लेकर के ही लड़ने आते हैं। समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। व्यंग्य भी आएगा, ऐसा नहीं है। आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। बहुत ज़्यादा आनंद आया और मुझे ऐसा लगा कि ये एनएचपीसी का जो कैंपस है ये एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी दुनिया है और ये बहुत सारी जो कमियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, जो करप्शन है, उससे अलग हटके है। ये अलग ही दुनिया है। जो यहाँ पे रहता है उसका व्यवहार बहुत ही विनम्र हो जाता है। यहाँ लोगों से मदद मांगो तो वो बहुत आसानी से, वो तो इस बात पर खुश हो जाते हैं कि उनसे मदद मांगी गई है। और मेरा पूरा ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मंच से भी बहुत अच्छा रहा। इंजीनियर्स को कविताएं सुनाने में बहुत आनंद आता है क्योंकि उनकी समझ अच्छी होती है हर मामले में। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगेगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। कश्मीर का नाम सुनते ही जो शेष भारत के लोग हैं उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता, एक अजीब सा डर और एक अजीब सा रोमांच आता है। यही हमारे मन में भी आया कि जब जम्मू में हम आ रहे हैं कविता सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के हमें ये महसूस हुआ कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर के लोगों के मन में जो थोड़ा सा भय है या रोमांच है या घबराहटें हैं वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ बहुत प्यारा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ का वातावरण बिल्कुल शेष भारत की तरह पूरा हंसी खुशी और खुशमिजाजी से भरा हुआ है। यहाँ पर कवि सम्मेलन जो सलाल पार स्टेशन पर हुआ है ज्योतिपुरम में, वो बहुत ही अद्भुत हुआ है। 5 कवि हम लोग थे, प्रिय गजेंद्र प्रियांशु, पद्मिनी शर्मा और बाग साहब हमारे और उपेंद्र पांडे जी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और सबसे बढ़िया बात ये लगी मुझे कि जो श्रोता थे उन्होंने अद्भुत और अच्छे ढंग से इस कवि सम्मेलन को सुना है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर
ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जॉन सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है